ना पुस्तक का क्रय मूल्य एक्स रुपये मैंने मान लिया। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य मैंने एक्स रुपये मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 में बेचकर विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य खरीदने का होता है, विक्रय मूल्य बेचने का होता है। विक्रय मूल्य 24 रुपये में बेचकर 24 रुपये में बेच दी उसने, 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। लाभ कितना हो गया इसको, लाभ कितना हो गया, जितने में बेची माइनस जितने में खरीदी, यही तो होगा। मान लो उसने 10 रुपये की खरीदी, 24 रुपये की बेची, 24 माइनस 10 12 रुपये तो लाभ होगा उसको। ठीक है ना। इसी प्रकार से वो एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज ना होइए। एक्स को 10 मान लीजिए एक तरीके से, 10 में खरीदी 24 में बेची, फायदा कितना हुआ 24 माइनस 10। सब्जी लेने जाते तब भी ये इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बेचकर उतने प्रतिशत लाभ उठाया। प्रतिशत लाभ कितना हो गया, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ 24 माइनस एक्स बटे जो इसका क्रय मूल्य है उसके रिस्पेक्ट में उसको लाभ होता है। मतलब अगर उसने एक्स रुपये में खरीदी है तो उसको जो लाभ होगा वो प्रतिशत, जो प्रतिशत लाभ होगा उसको वो लाभ बटे क्रय मूल्य आएगा उसका, गुणा 100। ये कह रहा है वो प्रतिशत लाभ जो है उसका इतना हो गया। लाभ तो इतना था लेकिन उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मान लीजिए आपने 10 रुपये में खरीदी थी तो 10 रुपये के रिस्पेक्ट में, 10 रुपये के सापेक्ष कितना लाभ उसने कमाया है। मान लीजिए उसने यहाँ पे 10 था मेरा, यहाँ पे 24 में बेची थी उसने। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए 10 था, 24 में बेची थी, फायदा कितना हो गया 24 माइनस 10 बटे कितना हो गया 24 माइनस 10 बराबर 14। मतलब 14 रुपये उसने लाभ किया, कितने रुपए के रिस्पेक्ट में, 10 रुपये की खरीदी थी, ये उसका प्रतिशत लाभ होता अगर उसका मूल्य 10 रुपये आता है तो। लेकिन हमें नहीं पता पुस्तक का कितना मूल्य आएगा। ठीक है, 24 माइनस एक्स लाभ हो गया था, कितने के सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष ये लाभ हुआ है उसको। अब ये क्या कह रहा है, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था। मतलब ये जो प्रतिशत लाभ जो है ये कह रहा है प्रतिशत लाभ उसका उतना ही आया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा है। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है जो प्रतिशत लाभ है वो बराबर है जितने में उसने पुस्तक को खरीदा। प्रतिशत लाभ जो है वो बराबर है जितने में उसने पुस्तक को खरीदा। वो कितने में खरीदा, एक्स में खरीदा था, ये उसका प्रतिशत लाभ आ गया था, गुणा 100। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसानी क्वेश्चन बन गई है। सॉल्व कर डालिए इसको, क्रॉस इधर इधर पहुंच जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 24 है, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो गया, 100x प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2400 बराबर 0। अब इसको इससे निकालिए, क्या आएगा, कितना होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए ये मतलब 2400 लाना तो आपको गुणा करके और घटा करके इतना आना चाहिए। ये तो द्विघात समीकरण दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। बस ये 120 माइनस 20, ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 120 माइनस 20, और 12 दूनी 24, 2400 भी हो जाएगा। x माइनस 2400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। जो साइन यहाँ होता है वो साइन यहाँ भी आना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण हमारी सॉल्व हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में सॉल्व नहीं होने वाली। जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ भी साइन आना चाहिए। x कॉमन ले लीजिए, x इससे x कॉमन आया, x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 20 से इसके भाग करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए सिंपली, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 कट गया, 0 बराबर 0। x माइनस 20 x प्लस 20, x प्लस 20 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 20 बराबर 0।
x बराबर 20 आ गया और x बराबर 100 माइनस 20 आ गया, क्योंकि रुपए हैं, रुपए माइनस में तो होंगे नहीं, तो ये जो है x बराबर 20 रुपये, ये मेरा इसको संतुष्ट करेगी इस इक्वेशन को। इसका मतलब है पुस्तक जो थी उसने 20 रुपये की खरीदी थी। देख लीजिए, 20 रख के देख लीजिए यहाँ पे, 24 माइनस 20 बटा 20 गुणा 100 कितना आएगा, देखिए इसमें घटाइए, 8 आ गया, 6 आ गया, 6 बटा 20 गुणा ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 6 पंजा 30 नहीं 20 है ना, 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 आएगा, 4 पंजा 20। देखिए आ गया उतने प्रतिशत लाभ जितने की मूल्य है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा, 24 दे रखा और कुछ नहीं दे रखा उसने। एक बार वो देख लीजिए जल्दी से, x में मान लिया खरीदा, 24 में मान लिया बेचा, लाभ हो गया जितने बेचा उतने में, जितना में बेचा और माइनस